एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वैसे आप सभी को पता है कि ये वाली जो फर्शी शलवार है इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना मैंने आपको सिखाया था और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देख के इस सलवार को बनाया भी था और इसके पहले भी मैंने ये वाली फर्शी शलवार बनाना आपको सिखाया था। इसको देख के भी बहुत सारे लोगों ने फर्शी शलवार बनाई थी, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये वाली जो फर्शी शलवार आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है उन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने बना तो ली है पर वो सोच रहे हैं कि यार ये अच्छी नहीं लग रही पहनने में। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि प्रीति अच्छी नहीं लग रही है ये शलवार। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का फैब्रिक वेस्ट ना हो और इस फर्शी शलवार का हम कुछ इस टाइप का प्लाजो बनाएं। चलो तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्शी शलवार है पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। और जिसको भी बनाना सीखना है, अगर आपने अभी तक भी इस फर्शी शलवार की कटिंग स्टिचिंग नहीं देखी है, अगर आप चाह रहे हो इस टाइप की फर्शी शलवार बनाना, तो आप ये जो मैंने आई बटन पे लिंक दिया इस वीडियो को देखकर ये वाली फर्शी शलवार बनाना सीख सकते हो। और अगर आपके पास पहले से फर्शी शलवार है तो उसका आप इस तरह का प्लाजो बना सकते हो जो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी फर्शी शलवार लेना है और उसको इस तरह से रखना है। आपकी जैसी भी होगी, नॉर्मल कम प्लीट्स भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसी भी आपकी शलवार है फर्शी वाली वो लेना है। शलवार को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर रख लेना है और बेल्ट के पास से इसको हमें कट करना है। यहाँ पर पहले दोनों फैब्रिक को ऐसे बराबर कर लेना है, इसके बाद एकदम पास से इसको कट कर देंगे। थोड़ा सा कट किया, इसके बाद इसको सिंगल करके कट कर रहे हैं। देखो नीचे वाला फैब्रिक जो है छोड़ दिया है। अगर हम बहुत ज़्यादा दोनों को साथ में कट करेंगे तो आगे पीछे चला जाएगा और बहुत ज़्यादा फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा। हमें इस तरह से कट करना है इसको। नीचे वाले फैब्रिक की भी सिलाई दिखने लगी है तो यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। अब हमें इस सलवार को यहाँ पर ऐसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद दोनों बॉटम को इस तरह से मिला देना है और यहाँ से म्यानी वाले पार्ट को इस तरह से रख लेना है। इस तरह से हमें सलवार को जमा के रखने के बाद अब हमें देखना है अपना मेजरमेंट। तो लेंथ तो जितनी भी हमारी फुल आने वाली हम पूरी रखेंगे। वेस्ट राउंड हमारा 28 इंच का है, हिप राउंड 36 इंच का है, थाई हमारी 21 इंच की है और स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं क्योंकि फर्शी शलवार को हम स्ट्रेट प्लाजो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए जितनी बड़ी थाई उतना ही हम बॉटम रख रहे हैं। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस प्लाजो की कटिंग करने वाले हैं। मेजरमेंट देखने के बाद ये जो हमारा बेल्ट है इसको लेना है। बेल्ट में भी यहाँ पर जो फैब्रिक के पास यहाँ पर जो सिलाई है इसको कट कर देना है। तो इसको भी हम एकदम पास से कट करेंगे, ज़्यादा फैब्रिक इसमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट करेंगे तो हमारी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारा बेल्ट हमने कट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है। अभी 5.5 इंच के बाद भी 2 लाइन एक्स्ट्रा, ये 5.25 इंच का है लगभग। दूसरी जगह से चेक करते हैं, यहाँ से लगभग 5.5 इंच का है। तो जब हमें रेडी मिलेगा तो ये 5 इंच का मिल जाएगा क्योंकि आधे इंच तो यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी विड्थ भी एक बार चेक कर लेते हैं। सिलाई से सिलाई को मिला दिया, इसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको चेक करेंगे तो ये आ रहा है 10 इंच का। और इस साइड से भी चेक करेंगे, खींच के थोड़ा सा चेक करना है, तो यहाँ से भी 10 इंच का आ रहा है। जैसे इसको हम ऐसे 4 फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक ही हमें मिलेगा 10 इंच का। यहाँ पर बेल्ट को कट करने के बाद इसको भी हल्का हल्का लेवल कर लेंगे। कहीं से आगे पीछे हो रहा है क्योंकि नीचे वाले फैब्रिक हल्का सा आगे पीछे है तो उसको लेवल कर लेना है। यहाँ पर बस थोड़ी सी जगह में ही हमने इसको लेवल किया है। इसके बाद ये वाला जो बेल्ट है हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। 5 इंच का ये हमें रेडी मिलने वाला है। अब हम ये जो प्लाजो है इसकी कटिंग करेंगे। अब हम वेस्ट राउंड के लिए विड्थ का मार्क करेंगे कि प्लाजो में हमें कितना चाहिए। बेल्ट पे हमने देख लिया वैसे
10 और 10 दोनों साइड का मिला के 20 हो जाएगा, पूरा राउंड मिला रहे हैं तो 40 इंच आ रहा है। क्या 10 इंच हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकल रहा है? तो हम फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं एक बार। तो जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है वो लेते हैं हम, इसके बाद इसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ गया हमारा 7 इंच। तो यहाँ कॉर्नर से पहले हम 7 इंच लेंगे, वो लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ से इस मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करना है, और जितना भी फोल्ड करने पे निकल के आया है उतना हम यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अभी हम चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ये हमारा यहाँ पर 10.5 इंच, आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 10 इंच। तो हमारा बेल्ट एकदम फिक्स बैठ जाएगा। तो एकदम ये परफेक्ट हमें मिल रहा है, बेल्ट यहाँ पर एकदम फिक्स बैठेगा। अगर ये वाला पार्ट बड़ा आ रहा है और बेल्ट आपका छोटा आ रहा है तो यहाँ पर आप इसमें प्लाजो वाले पार्ट में एक प्लिट्स बना सकते हैं। फ्रंट वाली साइड कहाँ पे बनाओगे? यहाँ पर फ्रंट वाली साइड ऐसे सेंटर में, दोनों का डायरेक्शन अंदर साइड रखना, इस तरह से आप प्लिट एक एक प्लिट बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने वेस्ट का राउंड ले लिया, अब हमें यहाँ पर क्रॉच एरिया का मार्क करना है। तो क्रॉच एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितना भी आपका हिप राउंड है वो आपको लेना है, उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आ गया 9 इंच। इसमें हम +3 करेंगे, जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसके बाद जो भी निकल के आएगा उसमें 3 इंच प्लस करना, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, तो आ गया 12 इंच। तो हम क्रॉच एरिया का मार्क करेंगे 12 इंच पे। क्रॉच एरिया का मार्क हम यहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमारा वेस्ट का राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ना है। कितने इंच छोड़ना है? तो जितना हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट 5.5 इंच का है, 5 इंच का हमको रेडी मिलेगा, तो यहाँ पर हमें 5 इंच छोड़ देना है। पर आधे इंच सिलाई में तो यहाँ पे भी चला जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ से हम 5 इंच छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर जो आधे इंच वाला फैब्रिक है उसको भी हम पहले ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमने 5 इंच मेजर टेप को छोड़ दिया है, और यहाँ पर हम 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। 12 इंच पे हमने क्रॉच एरिया का निशान लगा दिया अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो निकला था। अब ये मत पूछना कि 5 इंच क्यों छोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं 5 इंच क्यों छोड़ा है। तो हमने बेल्ट हमारा जितना था उसके वजह से हमने ये 5 इंच छोड़ा है। अब यहाँ से हम मेजर टेप को हटाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर इस लाइन को भी लंबा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच बाहर साइड मार्क कर देना है। फ्रेंच कर्व लेना है, फ्रेंच कर्व को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे 2 इंच नीचे साइड थाई का मार्क करना है। तो हमारा थाई का राउंड कितना है? तो हमारी थाई का राउंड है 21 इंच। इसका हम हाफ करेंगे क्योंकि फैब्रिक भी तो हमारा फोल्ड में रखा हुआ है, इसलिए इस मेजरमेंट को भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो 21 को जब हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो कितना आ रहा है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच पे इस तरह से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। इसके बाद यही मार्क जो है हम नीचे साइड भी कर लेंगे 10.5 इंच पे। दोनों बॉटम को ऐसे बराबर रखना है और यहाँ पर 10.5 इंच पे मेजर टेप को रखेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद ये हमें हिप कर्व लेना है। यहाँ से इस तरह से हम हिप कर्व को रखेंगे और यहाँ पर इसको एकदम लेवल में रखेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे। पहले हमें यहाँ पर स्ट्रेट में मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको और इसको इस तरह से ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर ये वाला निशान और ये वाला निशान यहाँ पर ऐसे मिल जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे राउंड शेप में मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पे मार्जिन वाले निशान के पास से स्केल को रखना है और यहाँ पे मार्जिन वाला मार्क कर देना है। अभी हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इन्हीं निशानों के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ बाहर मार्जिन वाले निशान तक पहले इसको कट करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक कट करना है। फिर इसके बाद इसको ऐसे सिंगल सिंगल करके कट करेंगे क्योंकि कैनवास लगा हुआ है ना, तो मोटा फैब्रिक है। पहले एक फैब्रिक कट कर दिया। तो देखो यहाँ पर स्टोन लगे हुए हैं, तो स्टोन को हम हटाएंगे पहले, फिर कट करेंगे। स्टोन की वजह से ये कट नहीं हो पा रहा है, जो हमने खुद ही लगाए थे, अब उनको हटा रहे हैं।
अभी हमने इसको वापस से जमा लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लाजो कट हो गया है। ये जो हमारा क्रॉच एरिया वाला मार्क है, यहाँ पर इस तरह से एक कट लगा देना है, क्योंकि यहाँ से हमारी सिलाई आने वाली है। प्लाजो की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो फैब्रिक बचा है इसका हम यूज़ करेंगे किस में, इसका हम शर्ट में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। पहले ये रहा हमारा प्लाजो, इसका ये रहा हमारा बेल्ट। प्लाजो की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, इसमें अब कुछ भी काम करना बाकी नहीं है, बस अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। अब देखो ये जो साइड से फैब्रिक बचा है ये वाला फैब्रिक, और जब मैंने ये शलवार बनाई थी तब मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है, तो मेरे पास ये वाला फैब्रिक और भी है, ये वाला। तो इससे हम बनाने वाले हैं इसके लिए एक सुंदर सी शर्ट। अब ये जो फैब्रिक है ना, ये बचा हुआ कटिंग वाला फैब्रिक है, इसलिए मैं आपको इसकी शर्ट कटिंग करना और स्टिचिंग करना नहीं बता रही हूँ। अगर आपको इसकी प्रॉपर शर्ट कटिंग करना और स्टिचिंग करना आपको सीखना है, तो ये वाली जो ड्रेस है ये आपने मुझे रील्स में पहने हुए तो देखा ही होगा, और वैसे आपने मशीन वाली वीडियो में भी इसको देखा था। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं ये वाली शर्ट बनाना, इस टाइप की प्लाजो पैंट बनाना, तो वो आपको मिल जाएगी हमारी वेस्टर्न वेयर क्लास में। जिसको भी सीखना है इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस डाउनलोड करके उसमें से वेस्टर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्टर्न क्लास में आपको और भी बहुत सारी ड्रेसेस सीखने को मिलने वाली हैं, जैसे काफ्तान विद शरारा, डंगरी, बन पीस, शॉर्ट्स, जंपसूट, गर्ल्स शर्ट, गर्ल्स लॉन्ग शर्ट, तो इस टाइप की आपको बहुत सारी ड्रेसेस सीखने को मिलेंगी। बाकी की डिटेल्स आप हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस पे जाकर ले सकते हैं। चलो अभी हम इस प्लाजो की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों बॉटम को ऐसे बराबर से रखना है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे इसका सेंटर पे एक कट लगाएंगे। इसी तरह से इसको भी ऐसे बराबर से रखेंगे, सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब यहाँ से हमें एक पार्ट उठाना है, इस तरह से ओपन करके रख लेना है। दूसरा वाला पार्ट उठाना है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। इस तरह से रखने के बाद अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से सिलाई हम इस साइड भी लगाएंगे। इसके ऊपर भी हम डबल सिलाई कर देंगे। दोनों ही साइड सिलाई लगाने के बाद किसी भी एक साइड से जो हमने सेंटर का कट लगाया है वहां तक इस तरह से हमें स्केल को रखना है, और कितना 1 इंच, 1 इंच इसको हम ऐसे क्रॉस में कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये जो पार्ट है ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। ये हमें हमेशा फ्रंट वाली साइड वेयर करना है। अब यहाँ पर क्रॉच एरिया हमने अटैच कर दिया, फ्रंट वाले पार्ट को कट भी कर दिया। अब ये जो राउंड वाला शेप है इसमें हम ये राउंड वाले बेल्ट को अटैच करेंगे। अब हमें किसी भी एक सिलाई वाली साइड से लेना है। देखो दोनों साइड सिलाई है, तो एक सिलाई वाली साइड से लेंगे और बेल्ट को यहाँ पर ऐसे ये जो पार्ट है इसके ऐसे अंदर लेकर जाएंगे और इस सिलाई को इस वाली सिलाई से इस तरह से ऐसे मिला देंगे और ऐसे अंदर साइड ही रखेंगे पूरा, और यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। बेल्ट में भी हमने सेंटर के कट लगा लिए थे, जिससे हमें बेल्ट को लगाने में आसानी रहेगी। जैसे कि ये हमारा जो बेल्ट है, ये वाला कट और ये वाला कट आपस में मिल जाना चाहिए, बट अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हल्का हल्का इसको लूज रखते जाएंगे नीचे वाले फैब्रिक को। अब यहाँ पर ये वाली सिलाई और ये बेल्ट की सिलाई यहाँ पर दोनों आपस में मिल जानी चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों कट भी आपस में मिल जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब ये जो सिलाई लगाई है यहाँ पर हम इंटरलॉक कर लेंगे। यहाँ पर हमने इंटरलॉक कर दी है। इंटरलॉक करने के बाद ये जो मार्जिन है ये हमें बेल्ट वाली साइड रखना है और इस तरह से
इसको सीधा करके रखेंगे मशीन के अंदर और यहाँ पर मार्जिन को बेल्ट वाली साइड रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे पॉइंट की। यहाँ बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड से इसको इस तरह से पकड़ लेना है, ऐसे रखेंगे और ये जो इसमें निशान लगे हुए हैं ये हम दूसरे वाले पार्ट में भी लगा देंगे। तो यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे डबल करना है, डबल करके इस तरह से रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे टैप करके इन निशानों को इस साइड वाले पार्ट में भी लगा देंगे। निशान वाला साइड ऊपर होना चाहिए, तभी ये निशान हमारे नीचे जाके ट्रेस होंगे। देखो इसमें भी छप गया ये निशान, तो अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से लेना है, ऐसे उल्टा करना है और इस तरह से रख लेना है। इस तरह से हमने रख लिया। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर सिलाई के पास स्टोन आने वाले हैं, इस वाले के ऊपर भी सिलाई आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले स्टोन्स को निकाल देते हैं। अब हमें यहाँ से मेज़र टेप रखना है और 10.5 इंच पे मार्क कर देना है। तो हमारा फिक्स मार्क आ रहा है पहले से ही 10.5 इंच पे। यहाँ कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ से पहले ही बॉटम को इस तरह से बराबर करके रखना है। बॉटम का मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। इसको ऐसे बराबर करके लंबा करके रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान रखना है कि इसके नीचे स्टोन नहीं होने चाहिए, नहीं तो नीडल टूट जाएगी। ऐसे खींच के चेक कर लेना है, सिलाई टूट रही होगी तो तोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर सिलाई टूट गई है, यहाँ से देखो ये ऐसे टूट गई है सिलाई, क्योंकि पॉपकॉर्न फैब्रिक है ना, इसलिए दोनों साइड से ही सिलाई टूट गई है। अब हम इसी के ऊपर से डबल सिलाई कर देंगे। इसके ऊपर हमने डबल सिलाई भी कर दी है। डबल सिलाई करने के साथ ही हमारा प्लाजो हो गया है रेडी। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। प्लाजो हमारा रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये देखो। और फ्रंट और बैक साइड देख के वेयर करना, यहाँ से ऐसे बराबर से मिलाना। इसके बाद ऐसे जब आप रख के चेक करोगे तो एक पार्ट आपको छोटा एक बड़ा मिलेगा। तो ये बड़ा वाला बैक साइड और छोटा वाला फ्रंट साइड आपको वेयर करना है। अभी मैं इसको वेयर करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी हमने इस ड्रेस को वेयर कर लिया है और वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। तो देखिए ये रहा हमारा प्लाजो। अब बताइए कोई भी वेस्ट चीज़ का इतना अच्छा ड्रेस बनाया जा सकता है? ये प्लाजो कुछ इस टाइप से लगने वाला है और बचे हुए थोड़े से कपड़े में हमने इसकी शर्ट भी रेडी की है और इसका बैक का डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप बताओ कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है, प्लाजो कैसा लग रहा है? आप बताओ, आपकी फर्शी शलवार अगर वेस्ट है और आप उसको नहीं वेयर कर रहे हैं तो आप इस टाइप का प्लाजो बना सकते हो। अगर आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।